हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट नंबर 8। ये एक्सपेरिमेंट आपकी फ़ाइल में एक्सपेरिमेंट नंबर 4 लिखा जाएगा। इसमें है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन विद ए सोनोमीटर। ठीक है, यही आपका एम भी है। एम और ऑब्जेक्टिव एक ही बात होती है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी इंटरनल एसी सप्लाई होती है उसकी 220 वोल्ट होती है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लोगे, उसे कितने पे लेके आओगे, 6 वोल्ट पे। और उसकी हेल्प से आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है। किसकी हेल्प से? सोनोमीटर की हेल्प से। तो मेन हमारा जो ऑपरेटस होगा वो क्या हो जाएगा? सोनोमीटर हो जाएगा। तो ऑपरेटस रिक्वायर्ड हमारा क्या है? सोनोमीटर विद नॉन मैग्नेटिक वायर। एक सोनोमीटर यूज करना है विद नॉन मैग्नेटिक वायर। उसके बाद एक हॉर्स शू मैग्नेट, एक हॉर्स शू मैग्नेट यूज करना है। फिर हमें यूज करना है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना है। उसके बाद हमें 220 वोल्ट से 6 वोल्ट पे लेके आनी है अपनी वोल्टेज। फिर हमें स्क्रू गोज यूज करना है। स्क्रू गोज हम अपनी जो वायर है नॉन मैग्नेटिक वायर, उसकी थिकनेस निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए या डायमीटर निकालने के लिए यूज करते हैं। स्लोटेड वेट विद एंगल, वेट हमें 500 ग्राम के यूज करने हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हम देखते हैं थ्योरी। हमारा मेन फॉर्मूला है न्यू इक्वल टू 1/12 अंडर द रूट टी बाई एम। एम यहाँ पे स्मॉल एम है, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। जो भी हमारी वायर की लेंथ होगी उससे डिवाइड कर देंगे। टी टेंशन यानी कि जो फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल कैसे करना है। एक बार हम देख लेते हैं हमारा सोनोमीटर कैसा होता है। ये जो आपने मीटर ब्रिज देखा है, पोटेंशियोमीटर देखा है, ठीक है, उसी शेप में हमारे पास सोनोमीटर होता है। इसके ऊपर भी दोनों साइड 1 मीटर का स्केल बना होता है, यानी कि कितना, 100 सेंटीमीटर। देखो आपको लास्ट में दिख जाएगा। ठीक है, 1 मीटर का स्केल है ये। इसके मिड में हम एक वायर डालते हैं। ये नॉन मैग्नेटिक वायर भी यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के लिए। हम कंडक्टिंग वायर भी यूज कर सकते हैं, दोनों से करके दिखा देंगे प्रैक्टिकल। और ये मेरे ब्रिजेज होते हैं। ठीक है, वेजेज भी बोलते हैं हम इनको, जिनकी हेल्प से हम मूव करते हैं और हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो वाइब्रेशन इस वायर में प्रोड्यूस होती है उसको मेजर करते हैं। ये मेरा हॉर्स शू मैग्नेट है, आप सबको पता होगा हॉर्स शू मैग्नेट इसी शेप का होता है। ठीक है, ये कागज़ हम इसके ऊपर जस्ट रख देते हैं ताकि जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो तो ये एकदम से गिर जाए, हमें पता चल जाए वाइब्रेशन हमारी वायर में आ चुका है। हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। देखो इसको हमने 6 वोल्ट पे फिक्स कर लिया है। ठीक है बेटा, 6 वोल्ट पे क्यों फिक्स किया हमने? 220 वोल्ट को हमने किस में चेंज करना था? 6 वोल्ट में। स्टेप डाउन है तो ये वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। अब सोनोमीटर क्या हमारा एंड पे आते हैं। इस एंड पे हमारी बिल्कुल मिड में एक पुली बनी होती है। हम अपनी जो भी वायर होती है उसको पुली से अटैच करते हैं। और नीचे हमारा जो स्लोटेड वेट है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, हमने इससे हैंग किया हुआ है। इसके अंदर मैंने 1 किलोग्राम वेट डाल रखा है एक्स्ट्रा। ठीक है, उसका खुद का जो अपना वेट होता है वो भी 1/2 किलोग्राम यानी कि 500 ग्राम। तो अब टोटल वेट है इसका 1.5 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको ऑन किया। जैसे ही मैंने ऑन किया मेरी वोल्टेज जो थी वो कितनी हो गई? 6 वोल्ट पे आ गई। ठीक है, हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को कनेक्ट कर रखा है अपनी इस वायर से। ठीक है, जहाँ हम क्या देना चाहते हैं, वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज देना चाहते हैं। तो जैसे ही हम डालेंगे एक्सटर्नल वोल्टेज तो देखो हमारी वायर में मैंने ऑन कर रखा है, आप देखेंगे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब क्या है, हमें अपनी वायर हिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन हमारी इसमें बड़े अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है। हम दूसरी वायर से भी करके दिखा देंगे। ठीक है, देखते हैं। ये नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, हमने नॉन मैग्नेटिक वायर अपनी अटैच कर दी थी है। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक वायर का एक एंड मैंने स्टेप डाउन के पॉजिटिव से यूज कर दिया ट्रांसफार्मर का, एक मैंने नेगेटिव से। आप किसी से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कनेक्ट करना है आपकी जो सोनोमीटर की मेन वायर है इसके दोनों साइड, ताकि
आपका वेजिज जो है वो बीच में रखा जाए, और जो आप होर्सशू मैग्नेट यूज करेंगे ये आप बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। होर्सशू मैग्नेट को आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें उसके वन एंड को आप वायर के नज़दीक रखें, ठीक है, ताकि इसमें वाइब्रेशन जल्दी प्रोड्यूस हो। इसी तरीके से मेरा पुली है और मैंने सेम तरीके से इस पर वेट को डाल दिया है, ठीक है। ये वेट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेरिएबल होता है मेरे पास, निकल जाता है इसमें, और ऐड भी कर सकती हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ। उसी तरीके से हमने फिर से 6 वोल्ट पे फिक्स किया अपने आईसी वोल्टेज को। जब हम इन वेजेस को एक साथ मूव करते हैं तो इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। जब हम दूर लेके जाएंगे तो इंक्रीजिंग लेंथ में, जब हम पास लेके आएंगे तो डिक्रीजिंग लेंथ में। वही हमें लेंथ मेजर करनी है। हर बार हम एक अलग वेट के साथ रीडिंग लेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले हमारा 1.5 kg वेट डला हुआ है। कैसे पता चला? ये आपका वेट है, तो आपको इसके अंदर देखो बेटा 3 दिखाई दे रहे हैं। जो आपका एक वेट है इसका 500 ग्राम वेट होता है, तो 2 मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं, एक ऑलरेडी इसके साथ था सबसे नीचे, तो टोटल वेट हो गया मेरा 1.5 किलोग्राम। ये जो आपकी रस्सी है ये पुली पे बिल्कुल, जो भी नॉन मैग्नेटिक वायर है ये पुली पे बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। अगर ये टाइट नहीं होगी तो आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम देखते हैं बेटा, इसको रोटेट करते हैं। ये देखो बेटा, जैसे ही हम इन वेजेस को आगे पीछे करते हैं, ठीक है, तो आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस, आप अपने वायर में साथ साथ देख सकते हैं कि आपका वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। आपको एक बार डिक्रीजिंग लेंथ का वाइब्रेशन मेजर करना है, कंप्लीट वाइब्रेशन, फिर आप दूर लेके जाओगे तो जो आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है इंक्रीजिंग लेंथ का दोनों, फिर आप इसकी मीन वैल्यू, तो जैसे ही आप इसे मूव करते हैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। देखो, छोड़ दो, जहाँ तक वाइब्रेशन जा रहा है वायर में वही लेंथ हो जाएगी, ठीक है। वाइब्रेशन डिक्रीज का मतलब जहाँ पे वाइब्रेशन ख़त्म हो रहा है बिल्कुल इसके पास, ठीक। वाइब्रेशन इंक्रीज का मतलब लेंथ इंक्रीजिंग लेंगे, ठीक है। अब आप देखो आपकी वायर में बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। किसकी वजह से? होर्सशू मैग्नेट का काम क्या है? इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करना। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके वाइब्रेशन आ रहे हैं। 3-4 रीडिंग लेनी है, कैलकुलेशन इसकी बहुत ही ईजी है। मेन आपको ध्यान रखना है वायर टाइट होनी चाहिए। प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं आपको? देखो, वाइब्रेशन आपको बहुत, एक कंप्लीट वाइब्रेशन आपको लेना है। एक जैसे ही आप वेजेस को इधर करोगे वाइब्रेशन रुक जाएगा। देखो, वाइब्रेशन का टाइम बहुत ही शॉर्ट है, तो आपको बहुत जल्दी से आपकी लेंथ पे निशान लगा लेना है कि कहाँ तक। जैसे ही आपने ऐसे किया, जहाँ तक वाइब्रेशन जा रहा था आपको अपने वेजेस रोक देने हैं वहीं पे, ठीक है। पास ला रहे हो, एकदम वाइब्रेशन ख़त्म हुआ, उसको वहीं पे ला के रोक देना है। आपको अपनी रीडिंग मेजर करनी है। होर्सशू मैग्नेट आपको वायर के पास करना, आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, वायर से टच ना करें, ध्यान रहे। इस तरीके से आप कर सकते हैं अपना प्रैक्टिकल। रीडिंग ले लेंगे हम 4-5 सेट में। हर बार हम क्या करेंगे, एक वेट बढ़ा देंगे। जैसे ही मैंने एक वेट और लिया, ठीक है बेटा, आपका ये वेट ऊपर से ऐसे डाला जाता है, आपको तरीका आना चाहिए, यहाँ से इजीली डल जाता है। अब आपका वेट हो चुका है 2 किलोग्राम, ठीक है। 500 ग्राम के आपके पास कितने हो गए? 4, तो आपका वेट है 2 किलोग्राम। अब जो आपकी लेंथ आएगी वाइब्रेशन की वो डिफरेंट होगी पहले वाले के कंपैरिजन। आप ये कागज़ भी डाल के देख सकते हैं कि आपकी वायर में वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं। देखो, आपको जैसे ही आप स्लाइड करोगे आपका कागज़ गिर जाएगा। तो इस तरीके से आप रीडिंग ले सकते हैं। लास्ट में आप फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू इक्वल टू 1/2L अंडर द रूट T/m। टेंशन कैसे निकालते? T इक्वल टू mg। मास आपको पता है, ग्रेविटी आपको पता है, फिक्स मास जो आप डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी टेबल में लिखेंगे, आप सस्पेंडिंग लोड मास लिखेंगे, ठीक है। टेंशन लिखेंगे, टेंशन अप्लाई T इक्वल टू mg मास,
ग्रेविटी 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ एक बार इंक्रीजिंग एक बार डिक्रीजिंग। मीन वैल्यू लेंथ की पुट की, फॉर्मूले में पुट किया लेंथ, टेंशन हर बार चेंज हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल एम ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, ये आपका फिक्स रहेगा, ठीक है बेटा। ध्यान रखना आपको, स्मॉल एम अलग है, कैपिटल एम अलग है। कैपिटल एम लोड है, ठीक है, जो आपने इसमें यूज किया। स्मॉल एम क्या, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर का मास, ठीक है। आपको वायर का मास मेजर करना है अलग से, ठीक है। आप अपना इजीली प्रैक्टिकल इजीली कर सकते हैं। आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, आपको पता है एसी की, तो ये आपकी 45 से 60 के आसपास आ जाएगी, बाकी आपका एरर होगा, ठीक है। आप कर सकते हैं। गुड लक बेटा। एक बार फिर से हम अपना इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। आप इसकी जगह हॉर्स शू मैग्नेट की जगह ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप छोटे 500 ग्राम के वेट के बजाय 50 ग्राम यानी 100 ग्राम वेट बढ़ा सकते हैं। आप अलग अलग रीडिंग अपनी ले सकते हैं। ये हमारा सबसे इजी प्रैक्टिकल है। गुड लक।